विपक्ष ये कह रहा है कि मौका कोई भी हो, चाहे दशहरे के त्योहार का मौका हो, चाहे आरएसएस के शताब्दी वर्ष का मौका हो, आप लोग कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि हिंदू राष्ट्र पर बहस ना छेड़े इस देश में। सबसे पहले तो प्राची जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को इंक्लूडिंग वारिस पठान, उन पर फतवा जारी ना हो जाए, विजयदशमी की शुभकामनाएं। ये वो पर्व है, ये वो महापर्व है जहां पर हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं, जहां पर हम प्रकाश के अंधकार के ऊपर जीत का जश्न मनाते हैं। और देखिए, आज 100 वर्षों से जो लगातार आरएसएस समाज में संघर्ष, संगठन, समर्पण, सेवा भाव के साथ काम कर रहा है, उसी का फलस्वरूप है कि आज आरएसएस भारतीय समाज का एक सिनोनिम बन चुका है। और इसीलिए आज देखिए कि किस प्रकार से आरएसएस के सरसंघचालक जी ने कितना सुंदर संदेश दिया। भाई, हिंदू, वैसे तो उसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ, जीने की पद्धति होती है। हिंदुस्तान में भी हिंदू आता है। जब हम विदेश जाते हैं तो विदेश के लोग हमें हिंदुस्तानी ही बोलते हैं। हिंदू अगर पसंद नहीं है तो आप हिंदू ही बोलिए, हिंदू भी पसंद नहीं है तो भारतीय बोलिए। पर कुछ लोग इतने कट्टर है कि वो कहते हैं मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि भाई हम जो है इस प्रकार से जो है इस्लामिक जिहाद तो नहीं मानते, पर हिंदू टेरर जरूर बोल देते हैं। तो ये कट्टरता का जो विषय है, और देखिए दुष्प्रचार का मौका कुछ लोग नहीं छोड़ते। हाँ। आज भी एक उदित राज है जो 2 दिन पहले नक्सलियों के लिए अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे, आई लव नक्सलिज्म बता रहे थे। जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आई लव बाटला एनकाउंटर टेररिस्ट बांध रहे थे, आई लव अफजल बोलते हैं, आई लव याकूब बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। वो किस प्रकार से राष्ट्रवादियों के ऊपर सवाल चिन्ह खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि ये आतंकी गुट है। मैं तहसीन पूनावाला और उनसे, उनकी जुड़ी हुई लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आरएसएस आतंकी गुट है, आप ये मानते हैं, तो 10 वर्ष 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, प्रतिबंध लगाते ना। और इंदिरा गांधी जी से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर अंबेडकर, जेपी ने, अरुणा आसिफ अली ने, सबने योगदान जो रहा है आरएसएस का, चाहे वो भारत की आजादी के आंदोलन में हो या चाहे राष्ट्र निर्माण में हो, उसकी प्रशंसा की है। आपको पता है, आज जब हम लेबर मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसका है? किसी लेफ्ट का नहीं है। ये सबसे बड़ा बीएमएस है, वो है आरएसएस से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सारे तथ्य आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बहस हिंदू राष्ट्र को लेकर है। शहजाद पूनावाला जी, चूंकि आप बोल रहे थे, मैंने बीच में आपको टोका नहीं, एक मिस्टेक आपने कर दी। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अच्छाई पर बुराई की जीत का नहीं। बस इससे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना भर है शहजाद पूनावाला जी कि हर किसी को हिंदू बताने पर क्यों तुले हुए हैं? अगर वारिस पठान साहब अपने आप को इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं, तो कहने दीजिए ना। इसमें ये सिनोनिम जोड़ देना कि नहीं वो है तो हिंदू ही, हिंदू कहलाना नहीं पसंद है तो आप भारतीय कहला लीजिए। क्यों ठप्पा लगाना चाहते हैं? चलिए आपकी बातों को ही आगे बढ़ाता हूं। वैसे तो अभी आपने मोहन भागवत जी के बयान को सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको हिंदू शब्द से आपत्ति है तो हिंदवी बोलिए, हिंदवी से आपत्ति है तो आप भारतीय बोलिए। मैं एक ही बार रखना चाहता हूं आपके सामने एक उदाहरण। वारिस पठान साहब, चलिए आपको भारत पसंद है ना, बोलो भारत माता की जय, या बोल दीजिए वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई आरएसएस ने तो नहीं लाया, वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लेकर आई। वंदे मातरम तो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हमारे आंदोलन का नारा है। तो या तो वंदे मातरम बोल दो या भारत माता की जय एक बार जोर से नारा लगा दो। चलिए गणपति बाप्पा मोरिया तो नहीं बोल सकते, जय श्री राम को ये जयसार बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति होगी? वारिस पठान जी इस बात का जवाब देते हैं। अरे भारतीय क्या है वो मोहन भागवत साहब आज बता रहे हैं, इस पर तो आपत्ति नहीं हो सकती है। अब भारतीय कहलाइए, हिंदू कहलाइए, हिंदवी कहलाइए, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन हैं तो हम सब भारतीय ही ना। कि प्राची जी, मैं प्राउड भारतीय मुसलमान हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और मुझे भारतीय होने पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शहजाद पूनावाला या आरएसएस मुझे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। हमारे बुजुर्गों ने प्रूव कर दिया है कि जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, आज भी उनके कब्रिस्तान के अंदर जाइए, नाम लिखे हुए सब तरफ पता है लोगों को कि कौन थे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले। वो हिस्ट्री को आप रीराइट नहीं कर सकते, हिस्ट्री कैन नॉट बी रीरिटन, जो है वो सबको पता है। अब बात नंबर 2 आरएसएस के ऊपर बात है, तो यही वो आरएसएस है ना जिसने 52 साल तक अपने नागपुर का जो हेडक्वार्टर है उन पे हमारे तिरंगे को नहीं लहराया।